हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग ऑलरेडी 6 जीके जीएस का क्या लगा चुके हैं, टेस्ट लगा चुके हैं। आज हम लोग 7वां लगाएंगे। हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन होता है, ये हम लोग जानते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जाता है क्योंकि जो भी पीसीएस का एग्जाम होता है उसका प्रीवियस क्वेश्चन होता है, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का और भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है उसका ये प्रीवियस क्वेश्चन होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना और ध्यान से देखना है वीडियो को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की खोज किसने किया था। वास्को डी गामा ने किया था, फाहियान ने किया था, अल-बिरूनी ने किया था या इब्न बतूता ने किया था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका ए है, वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। हम लोग जानते हैं वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में आया था। कहाँ पे आया था? तो कालीकट बंदरगाह पे आया था। वहां का राजा कौन था? तो जमोरिन था जो इसको स्वागत किया था। इतना बात आपको याद रखना है। वास्को डी गामा भारत के बारे में बताया बाहर में, इसलिए इसको भारत का खोजने वाला बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। 1498 ईस्वी में आया था। ये जब आया तो यहाँ से बहुत सारा सामान ले गया था, स्पाइसेस ले गया था, मसाला ये सब ले गया था और भी जो सामान ले गया था उस पर क्या 60 टाइम्स 60 गुना से भी ज्यादा क्या प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, इतना बात आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर है, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर है या 22.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर है। तो जो भी पश्चिमी और उत्तरी वाला है ये तो आपका कट ही जाएगा। तो 2 बचा, तो इसमें जो सही उत्तर क्या है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कहाँ से गुजरता है? तो यूपी के मिर्जापुर एक जगह है, वहां से लाइन गुजरता है और वहीं से हम लोग का मानक समय है। यूपी का जो मिर्जापुर है वो, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। 1947 में हुआ था, 1949 में हुआ था या 1961 में हुआ था या 1983 में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1961 में हुआ था। जब हुआ था 1961 में तो उस समय सबसे पहले 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। हम लोग जानते हैं कि जो खेल से जुड़े होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 6 लोगों को पहली बार प्रदान किया गया था। कभी कभी ये पूछता है कि पहली महिला कौन ऐसे थे जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो वो बैडमिंटन से रिलेट करते थे और उनको जो मिला था उनका नाम था मीनासा। और कब मिला था? तो 1962 ईस्वी में ये मिला था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। विनोबा भावे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, दयानंद सरस्वती थे या गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका विनोबा भावे थे। ठीक है, ये बात याद रखना। लेटेस्ट में जो मिला है 2019 में रवीश कुमार को मिला था, जो एनडीटीवी के पहले क्या थे, एंकर थे। अभी तो एनडीटीवी को खरीद लिया गया है अडानी के द्वारा, तो इसीलिए वो क्या कर दिए, वहां से रिजाइन मार दिए हैं। तो विनोबा भावे को मिला था सबसे पहले, कब मिला था? तो 1958 ईस्वी में मिला था। ये बात आपको याद रखना है। लेटेस्ट में किनको मिला? तो रवीश कुमार को मिला 2019 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्ले मिंटो जो सुधार था बिल था वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1903 ईस्वी में हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था, 1909 में या 1911 में। तो इसका जो सही उत्तर का है आपको 1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये जो क्यों आया था, तो ये आया था कि राष्ट्रवादियों में क्या फूट डालना था और सांप्रदायिक क्या निर्वाचन प्रणाली को अपना कर क्या राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को अलग करना चाहता था ब्रिटिश लोग। वो सब तो क्या करता था, बांटो और राज करो की नीति ही अपनाया था। और ये क्या किया था कि नरमपंथी जो होता है नरमपंथी जो थे, हम लोग जानते हैं कि 2 भाग में बट गया था 1907 ईस्वी में, गरमपंथ और नरमपंथ में। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस, तो उसमें क्या हुआ था कि ये नरमपंथी और मुसलमान लोगों को क्या किया कि लालच देके राष्ट्रवाद में उफान लाना चाहते थे। ठीक है, उफानों को रोकना चाहते थे। ये दोनों को क्या, नरमपंथी और मुसलमान लोग को क्या देना है, कुछ लालच देकर और अपने पार्टी में मिलाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते थे कि गरम दल जो नेता थे ज्यादा क्रांति में विश्वास करते थे, इसीलिए ऐसा ये कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। ठीक, 23 है, 24 है, 25 है या 26 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 25 है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं वो किनको द्वारा बढ़ाया जाता है, संख्या उसका, तो संसद के द्वारा बढ़ाया जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज हैं? तो 33 जज हैं और एक अपना सीजेआई है, मतलब कि 34 है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक और 33 जो जज हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। संसद के द्वारा क्या होता है कि अपना जज की संख्या बढ़ाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम जज अगर आपसे पूछ ले कि संसद में कौन कौन है, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलकर क्या बनता है, संसद अपना बनता है। ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका फैसला कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या वित्त मंत्री करते हैं? तो यहाँ पर तो दो दिया हुआ है, तो लोकसभा का स्पीकर ही करते हैं कि ये जो है धन विधेयक है या नहीं, ये कौन करते हैं? तो लोकसभा का स्पीकर करते हैं। ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी बिल आता है तो क्या किया जाता है कि कोई भी बिल को मनी बिल बनाकर पेश किया जाता है। ज्यादातर जो बहुमत में पार्टी रहता है ये करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो राज्यसभा में इस पर क्या रोक नहीं लगा सकता है, इसलिए ये बिल को करता है। ऐसे ये बिल जो होता है मेनली जो होता है कहाँ से पास होता है? तो ये लोकसभा से ही पास होता है। और इस पर मनी बिल कोई भी ऐसा रहेगा तो उस पर ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा 14 दिन तक सिर्फ रोक सकता है, उसके सिवा कुछ नहीं करता है। इसीलिए कोई भी विधेयक को क्या किया जाता है? धन विधेयक के रूप में लाया जाता है, ताकि वो लोकसभा में तो बहुमत में पार्टी रहता ही हमेशा है, तो बिल आसानी से पास कर लिया जाए, इसीलिए ऐसे किया जाता है। तो इसको कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर होते हैं, वो धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो जापान है, चाइना है, अमेरिका या भूटान है? इसका जो सही उत्तर क्या है आपका भूटान है। 2004 ईस्वी में क्या किया था कि भूटान पूरी तरह से बैन कर दिया था किसको? तंबाकू को, टोबैको को। ये बात आपको याद रखना है। कौन किया था? तो भूटान किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 नवंबर को मनाया जाता है, या 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। 2011 से मनाना शुरू हुआ। और क्यों मनाना शुरू हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए हर साल क्या होता है कि 2011 से आपको 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को अपना क्या हुआ था? देश रिपब्लिक हुआ था। रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो देश होगा रिपब्लिक तभी उसको बोलेंगे जो अपना वहां का जो गवर्नमेंट होगा एक तो लिमिटेड समय के लिए होगा, मतलब कि अपना जो गवर्नमेंट है कोई पार्टी जीतता है तो वो 5 साल के लिए रहता है। दूसरा बात है कि अगर कोई पार्टी जीतेगा तो क्या होगा कि वो सॉफ्ट तरीका से उसको पावर को ट्रांसमिट कर देगा हारने पे। अभी मान लीजिए कि बीजेपी है और अगर अगला बार कोई और पार्टी जीतता है तो ये जो होगा अपना पावर दूसरे पार्टी को सॉफ्ट तरीका से छोड़ देगा। ये नहीं कि एक बार बैठ गया तो यहाँ पर पुलिस का पावर से और भी आर्मी को पावर लगा के ये हटने का कोशिश नहीं करेगा। ऐसा ये नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो वो देश रिपब्लिक नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि रसिया एक रिपब्लिक देश नहीं है। ठीक है, चाइना भी एक तरह से नहीं है लेकिन लिखता है, लिखने को तो कुछ भी लिख देता है वो। तो ये बात आपको याद रखना है। तो रिपब्लिक का मतलब पहला कि लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए गवर्नमेंट, और दूसरा कि सॉफ्ट तरीका से अपना पावर ट्रांसमिट कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या लोकसभा का अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका राष्ट्रपति होते हैं। इन्हीं के नाम पे सारा काम होता है, लेकिन मेनली जो होता है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन फिर भी सब मुखिया एकदम संवैधानिक मुखिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, क्लॉज में के अनुसार से क्या होता है कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं भारत का? तो अपना राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या उपयुक्त में से सही? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को इसको शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये चला था। ये बात आपको याद रखना है। 78 अनुयायियों के साथ ये शुरू किया गया था और साबरमती आश्रम से शुरू होकर अहमदाबाद के तट पर जाके ये खत्म हुआ था, जिसका दूरी टोटल 241 माइल था। ये बात आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, राजस्थान है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में खोला था, कोलकाता में, मैसूर में, या बेंगलुरु में? तो इसका जो सही उत्तर का है आपको सूरत में है। कहीं कहीं पर दिया हुआ रहता है आपका मुंशीपट्टनम, जो गलत रहता है। सूरत में खोला था, जहांगीर की अनुमति से ये क्या हुआ था? शुरू किया गया था। जो मुगल काल के क्या थे? एक राजा थे, हम लोग जानते हैं। 1613 ईस्वी में सूरत में क्या हुआ था? एक कारखाना अपना स्टार्ट किया था। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को लेकर कहाँ आया था? सूरत में आया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि बुल्ली जो एक शब्द है का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है, फुटबॉल में किया जाता है, हॉकी में किया जाता है या बास्केटबॉल में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका हॉकी में किया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका पुनः आरंभ करने के लिए खेल को किया जाता है। मान लीजिए कि बीच में कोई गड़बड़ हो गया है, पेनल्टी हो गया, तो इसको पुनः से फिर से प्रारंभ किया जाए, इसीलिए इस शब्द को प्रयोग किया जाता है बुल्ली किसमें? तो हॉकी में। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? हिमा दास को, मीराबाई चानू को या पीटी उषा को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू कहाँ के रहने वाले थे? तो ये केरला के रहने वाले थे, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों का नगरी कहते हैं? जयपुर को, उदयपुर को, नैनीताल को या वाराणसी को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपको उदयपुर को ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 1558 ईस्वी में क्या हुआ कि उदयपुर को उदय सिंह के द्वारा क्या किया गया? स्थापना किया गया, जो सिसोदिया परिवार से रिलेट करते हैं। वो जो अपना राजधानी है क्या है कि चित्तौड़गढ़ शहर से उदयपुर बदले थे, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाज की संस्थापक कब हुई थी या स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में, 1897 में, 1901 में या 1912 में? इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1875 में किया गया था। 1875 में इसका स्थापना किया गया था। और किनको द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और उनका एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो, ये बात आपको याद रखना है उनके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेदों में सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? इसका जो सही उत्तर क्या है आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जिसको ब्राग भी बोलते हैं शॉर्ट में। ट्राम्बे मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो इसका आप नहीं समझिएगा कि दिल्ली में है, इसका सही उत्तर क्या है आपका ट्राम्बे मुंबई में है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1928 का बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक किया गया था। और इसमें क्या था कि प्रमुख जो आंदोलन था किसानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी में महिला लोग क्या बोले थे? सरदार की उपाधि दिए थे, ये बात आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था? तो 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, जिसको बरदौली सत्याग्रह बोलते हैं। इनमें वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका में थे और वल्लभ भाई पटेल को जो यहाँ के जो फीमेल थी इस आंदोलन में, वो क्या बोले थे? सरदार की उपाधि दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव ने या अंगद देव ने या गुरु रामदास ने? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इसका जो शुरुआत हुआ था 1699 ईस्वी में हुआ था। 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था और उनका बचपन भी पटना में ही निभा था, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा कि भारत की पहली महिला IPS कौन है? ठीक है, सरोजिनी नायडू हैं, आनंदीबाई जोशी हैं, अंजुम आरा हैं या किरण बेदी हैं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है किरण बेदी हैं। 1979 का ये बैच का IPS रह चुके हैं, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका उत्तर प्रदेश का है। इसका जो फेमस जो नृत्यकार थे कौन थे? हम लोग जानते हैं बिरजू प्रसाद महाराज थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में होता है, हॉकी में होता है, पोलो में होता है, कबड्डी में होता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका क्रिकेट में होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य से है, सिनेमा से है, विज्ञान से या आपका चिकित्सा से? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सिनेमा से है। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।